हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में विथ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही आपको दिखाने हैं खास करके यहाँ पे कि विजयनगर के ऊपर हर साल कैसे क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने। मतलब लगातार अगर 2020 से लेके आप 2024 तक देखोगे ना, हर साल क्वेश्चन आया है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। ये मिडाइवल में आता है, मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है ये एम्पायर। तो इसके बारे में आज हम पीवाईक्यू और साथ ही साथ इसके जो फेमस रूलर रहे हैं उनके बारे में यहाँ देखेंगे। मतलब कृष्णदेवराया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस थे, तो इनके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ आपको एक बात बतानी है, जो लोग खास करके जिनको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल लगभग कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एंशियंट और मिडाइवल से, एंशियंट प्लस मिडाइवल से आप देखोगे तो लगभग 7-8 क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, अगर 7-8 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं तो क्या ये सही रहेगा कि इसको बिल्कुल भी ना देके स्किप करके चले जाए एग्जाम में? तो नहीं, बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन देखनी चाहिए, साथ ही साथ उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, कैसे पता चलेगा? आप पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू देखोगे तो पता चलेगा कि कौन से एरिया से क्वेश्चन यूपीएससी उठा के पूछती है, तो उसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। मिडाइवल पे भी आपको टाइमलाइन जरूरी होती है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से किंग का ड्यूरेशन था और उसको अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइमलाइन बहुत जरूरी होती है, टाइमलाइन पढ़ते रहिए। और खास करके एंशियंट और मिडाइवल में यही होता है कि बुक से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तो लैंग्वेज में हम देखा है हमने कि क्लासिकल लैंग्वेज में और 5 लैंग्वेज ऐड कर दी है, पहले 6 थी अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। एंशियंट में देखोगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ से हर साल क्वेश्चन निकल के आता है, आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते, तो इसको पढ़ना जरूरी है आपको। बुद्धिज्म, जैनिज्म और भक्ति मूवमेंट, तो ये चीजें हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। और मिडाइवल में विजयनगर, मतलब एवरग्रीन टॉपिक बोलो, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो बिल्कुल स्किप ना करें। खास करके वर्डिंग जो होते हैं उस टाइम में, उस वर्ड का मीनिंग क्या था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंग टाइमलाइन के साथ पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, ये पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। बस आज का मेरा उद्देश्य यही है। यहाँ पे विजयनगर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके पीवाईक्यू के साथ यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, जितना मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया है। अभी हाल ही का जो हमारा जियो साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ था 2025 का, उसमें भी इन्होंने विजय कृष्णदेवराय ने कौन से टेम्पल बनवाए हैं, और उसमें ऑप्शन में 4 टेम्पल थे, और उसी में से बताना था हमें कि कृष्णदेवराय ने कौन से टेम्पल्स बनाए हैं। तो देखो, ये यूपीएससी ने इसके ऊपर, मतलब यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछ रही है, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछ रही है, जियो साइंटिस्ट में कृष्णदेवराया मतलब विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछ रही है, और सीएससी में तो पूछ ही रही है हर साल। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और मिडाइवल में, मतलब आप मिडाइवल को भी और एंशियंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। 7-8 क्वेश्चन, मतलब लगभग आपके कितने मार्क हुए, मान लो 7 क्वेश्चन है तो 14 मार्क्स आपके, आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड की हूँ, लेकिन जैसे मैंने शुरू किया इसको पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना। तो बहुत अच्छे खासे रूलर्स हुए उनके, मतलब उनके टाइम का लिटरेचर और जो भी रिवॉल्यूशन उन्होंने किया, बहुत बढ़िया है। तो आप पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना है कि बिल्कुल स्किप ना करें। ओके, तो चलो अब देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, यहाँ पे मुझसे 2024 हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से करवा दी। ये 2020 का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन देखो, अशोका भी बहुत फेमस है यूपीएससी, इसके इनके बारे में क्वेश्चन पूछती रहती है अशोका के। तो ये जो इंस्क्रिप्शन के बारे में, अशोका के इंस्क्रिप्शन और किस इंस्क्रिप्शन पे इनका नाम क्या लिखा है, इनके टाइम की इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही बड़ो है। सोशल लाइफ कैसी थी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अशोका मतलब मौर्यन पीरियड, उनके टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने कृष्ण देवराया दिया था, ये हर्षवर्धना है, ये समुद्रगुप्ता है, और ये अशोका। आपको पता है हमारी एंशियंट जो है, लगभग हम मानते हैं एंशियंट को कहाँ से, मतलब 20 BC से लेके 9, मतलब ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड मानते हैं हम, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, सॉरी, BC तक। और यहाँ से लेके हम कहाँ तक, मतलब जो 1000 वाला है BC, तो यहाँ तक हम क्या मानते हैं, हमारा ये जो लेटर हरप्पन एज बोलते हैं यहाँ पे, जो कि डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे। और यहाँ से लेके हमारा वैदिक पीरियड, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था कहाँ तक, तो ऋग्वैदिक पीरियड शुरू हुआ था 1500 लेके 1000 तक, और 1000 से लेके 500 के बीच में जो आता है उसको लेटर ऋग्वैदिक हमने बोला है। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। और यहाँ से फिर महाजनपदा भी आता है, 600 और 500 के बीच में महाजनपदा, और इसी में से इमर्ज होके आता है मगधा, जो कि मगधा के बाद आते हैं मौर्यास। तो बाकी आपको टाइमलाइन इसकी पता होना चाहिए। तो मौर्य का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो आते हैं गुप्ता एम्पायर, सबसे पावरफुल। फिर सातवाहना डेक्कन में, मतलब नॉर्थ में कौन से एम्पायर थे, साउथ में कौन से थे, ईस्ट में कौन से चल रहे थे, वेस्ट में कौन से चल रहे थे। तो इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और समुद्रगुप्ता, ये गुप्ता टाइम के थे। मतलब हमारा जो एंशियंट चल रहा था, सॉरी मैं एंशियंट बता रही थी आपको, 600
यहाँ पे एडी तक हमारा एंशियंट चला है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे हम कंसिडर करते हैं हर्षवर्धना जो है, इनका पीरियड था 600 आई थिंक 610 से लेके 647 तक, ऐसा कुछ इनका पीरियड था एग्जैक्टली, मतलब बट ये सही है, 647 तक इनका पीरियड था। इनके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो हम मिडाइवल मानते हैं, और इससे पहले जो इन तक मतलब हर्षवर्धना तक चलता है हमारा एंशियंट। ओके, तो ये तो एंशियंट में आते हैं और ये मिडाइवल में आते हैं। कृष्ण देव राय लगभग इनका टाइम पीरियड है 1509 से लेके 1530 तक इनका टाइम पीरियड है, या 29 भी कहीं कहीं लिखा है, एडी तक इनका पीरियड चल रहा है कृष्ण देव राय का। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली कृष्ण देव राय तो नहीं ही आ सकता है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन के बारे में जो बताया है वो एंशियंट के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर आपको पता हो तो ठीक है, तो इसका आंसर तो देखो अशोका ही है, बट कृष्ण देव राय की वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो कृष्ण देव राय जो विजयनगर एम्पायर है, जो इसके फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के, वो थे सुलवा डायनास्टी, फर्स्ट संगम डायनास्टी थी। तो उसके जो फाउंडर थे वो हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्का राया फर्स्ट। तो ये दोनों इसके फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। जो विजयनगर एम्पायर स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1336 से लेके ये लगभग लास्ट तक चलता रहा, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है और इसका एंड हम आगे देखेंगे लगभग 570 तक, 1570 तक इनका एंड हो चुका था, लेकिन स्टार्ट इनका यहीं से शुरू हुआ था 1336 से। ये संगम डायनास्टी से थे। फिर इसके बाद सुलवा डायनास्टी आई, फिर तुलवा डायनास्टी आई, फिर अराविडू डायनास्टी आई। तो जो ये कृष्ण देव राय थे वो थे तुलवा डायनास्टी से थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कृष्ण देव राय के बारे में। तो उनको बोला जाता था अंध्रभोजा, कृष्ण देव राय को बोला जाता था अंध्रभोजा। ये तुलवा डायनास्टी से थे, मैंने लिखा है यहाँ पे। ये वैष्णवित फॉलो करते थे, वैष्णव जो फेथ था इनका रिलीजन जो इनको फॉलो करते थे, बट ये टॉलरेंट थे, सभी रिलीजन्स के टूवर्ड्स ये टॉलरेंट थे, लेकिन ये वैष्णव फॉलो करते थे। पहले अर्ली इनके जो थे, जो भी विजयनगर के, वो शैव थे, लेकिन कृष्ण देव राय वैष्णव थे, ये फैक्ट है, याद रखना। और इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गजास थे, मतलब 8 स्कॉलर थे इनके कोर्ट में, ठीक है। और टेम्पल इन्होंने विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा स्वामी टेम्पल इन्होंने बनवाए थे, विठल स्वामी, हजारा रामा स्वामी। और कृष्ण देवा टेम्पल एक था, वो भी इनके द्वारा ही बनवाया गया है। और इन्होंने एक सबर्बन सिटी बनवाई थी, जो कि अपनी मदर के नाम पे, मतलब मदर के मेमोरीज में बनाई थी इन्होंने। जो इनकी मदर का नाम था नागल देवी, तो इसी के नाम पे इन्होंने नागलपुरम बनवाया था, ठीक है। और इनके बारे में अगर इनका लिटरेचर देखा जाए कृष्ण देव राय का, तो वो था अमुक्त मल्यादा, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में थी। इस बार सीडीएस में पूछा था आई थिंक किस लैंग्वेज में थी, तो ये तेलुगु एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है, मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी से ही लिखा है। तो ये अमुक्त मल्यादा जो है, कृष्ण देव राय खुद एक राइटर थे, तो उन्होंने ये लिखी है। और जाम्बुवत कल्याणम जो है ये संस्कृत में लिखी है, इसके नाम से कल्याणम, ये संस्कृत वर्ड लग रहा है ना, तो इसके नाम से ये संस्कृत है। और ये सत्यवाडु परिनाया और उषा परिनायम ये जो है, ये तीनों भी संस्कृत में है। ये सत्यनाडु और उषा और ये जाम्बोती, ये तीनों भी संस्कृत में लिखे गए हैं। अगर इनके टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन आए थे और कहाँ से थे वो, तो ये दुरत बारबोसा, ये पोर्तुगीज थे। और डोमिनिगो पेस, ये दोनों भी पोर्तुगल थे, मतलब पोर्तुगीज से थे। और ये जो है लुद्विको दी वर्थेमू, अब देखो इनका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, गलत हुआ तो माफ कर दो। इटली से था ये, लुद्विको या लुद्विको दी, ऐसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये इटली से थे बेसिकली, और ये कृष्ण देव राय के कोर्ट में आए थे प्रॉपरली, तो इन्हीं का नाम लिया। बहुत सारे हैं और फॉरेनर ट्रैवलर्स की विजयनगर एम्पायर को विजिट किया, जो कि अलग अलग किंग्स थे उस दौरान। तो लेकिन ये जो कृष्ण देव राय उनके टाइम पे ये लोग आए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी हम ये क्वेश्चन देखेंगे आगे, जो कि है, ये क्वेश्चन है 2021 का। मैंने वो 20 का दिखाया था आपको, ऑप्शन में कृष्ण देव राय थे, इसीलिए मैंने उठाया था वो क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, मतलब जब भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब आंसर ही नहीं देखना होता है प्रॉपरली। काफी टॉपर ने भी ये बात बोली है और मुझे भी खुद ये रियलाइज होता है, ऑप्शन में जो नेम होते हैं ना, उनके बारे में भी हमें देखना होता है। जैसे कि वहां पे अशोका थे, समुद्रगुप्त थे, कृष्ण देव राय थे, तो हम उनके बारे में देखना चाहिए, हमें अशोका के बारे में अच्छे से देखना चाहिए, ताकि वो अगले साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसे करती है यूपीएससी। तो वही दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। अभी देखो, ये क्वेश्चन का आंसर जो है यूपीएससी ने बी दे रखा है, ठीक है। लेकिन काफी कोचिंग क्लासेस वालों ने ये दे रखा है, काफी मतलब सबने, जो नामांकित कोचिंग क्लासेस है उन्होंने भी, और मैंने खुद भी यही किया था। लेकिन हालांकि यूपीएससी ने ये गलत किया है 1 वाला, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस यहाँ पे मुझे विजयनगर के बारे में बताना है। आप यूपीएससी को ही मान के चल सकते हो, सेकंड आंसर मतलब बी ही आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे निजामत ऑफ अर्कोट जो थे, देखो ये हमारा इंडिया है, तो ये अर्कोट यहाँ पे था, ठीक है।
और ये निजाम वाला एरिया यहाँ पे था। तो निजामत ऑफ अर्कोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, जो हैदराबाद स्टेट था उसी में से ये निकल के आया था, निजामत ऑफ अर्कोट, ये बोला गया स्टेटमेंट में, जो कि यूपीएससी ने गलत बोला है। अब अगेन 2021 का जो ऑफिशियल आंसर की है वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट है मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर के लास्ट किंग थे कौन थे, रंगा सेकंड थे, ठीक है। तो उनको हटा के ये मैसूर किंगडम उभर के आया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रोहिलाखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटोरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, नहीं, जो ये रोहिलाखंड थे ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवल करके जो लोग आके बसते हैं ना, उन्हीं में से ये थे। आई थिंक मैंने आगे लिखा भी है यहाँ पे, तो रुक जाओ, एक्सप्लेनेशन मैंने लिया है। हाँ, द किंगडम ऑफ रोहिलाखंड अरोज अंडर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1721 एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल 1774 व्हेन एनेक्सेशन बाय द यहाँ पे है ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म सिग्निफिकेंटली एंड रिड्यूस बॉर्डर इनटू प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, लेकिन ये जो है ये दुरानी, अहमद शाह दुरानी से नहीं है, ये बेसिकली बाहर से आके बसे हुए लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे और जो सेकंड है मैसूर किंगडम का, विच वॉज फाउंडेड एंड रूल्ड फॉर मोस्ट पार्ट बाय द हिंदू वाडियर फैमिली और इनिशियली सर्व एज अ वेसल स्टेट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये वसाल, सॉरी वेसल नहीं, वसाल बन के रहते थे, जैसे सामंत लोग हुआ करते थे, तो वैसे ही ये विजयनगर एम्पायर में थे वाडियर फैमिली, और फिर बाद में इन्होंने मैसूर किंगडम बनाया। लेकिन वही होता है ना, आप दूसरों के साथ करते हुए आपके साथ भी हो जाता है। तो वाडियर फैमिली के इसमें भी टीपू सुल्तान के पापा कौन थे, उन्होंने यहाँ पे अपना खुद का रूल शुरू कर दिया। ये वो टीपू सुल्तान के फादर इनके सेनापति थे। आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना मुझे, टीपू सुल्तान के फादर का, ठीक है। फर्स्ट है निजामत ऑफ कर्नाटक आर्कोट वाज अ डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद डेक्कन एंड वाज अंडर द लीगल परव्यू ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद until its demise and later it emerged out of हैदराबाद। ये एक्सप्लेनेशन कोचिंग क्लासेस वालों का है, तो लेकिन यूपीएससी ने तो ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ठीक है अब देखते हैं, ठीक है। तो ये विजयनगर का यहाँ पे दिखाना था मुझे कि ये स्टेटमेंट विजयनगर एम्पायर से निकल के आया था, जो कि 2021 में था। तो बाकी हमें यहाँ पे देखना है, ये देखो ये है 22 का क्वेश्चन। तो 22 के क्वेश्चन ये सेट ए से निकला है, क्वेश्चन मैंने लिया है सेट ए से। तो यहाँ पे बिल्डिंग कल्याण मंडपास वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। आंसर क्या है, विजयनगरा। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, चालुक्य के बारे में पढ़ना है। चालुक्य में ईस्ट चालुक्य थे, वेस्ट चालुक्य थे, तो ये चालुक्य के बारे में आपको, बादामी चालुक्य थे, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड है चंदेला। चंदेला कहाँ पे रूल करते थे, सेंट्रल इंडिया में थे। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका भी होयसाड़ा भी न्यूज में, तो होयसाड़ा का भी देखना है। राष्ट्रकूटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अजंता केव्स में, एलोरा केव्स में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि ये 22 में पूछा गया है। आर्ट आर्किटेक्चर, मैंने सेल्फ स्टडी के बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए इस एम्पायर के बारे में, फिर इकोनॉमिक सिचुएशन, इनका रेवेन्यू, इनका ट्रेड देखना चाहिए आपको, सोशल कंडीशन, वुमेन, इससे क्वेश्चन निकल के आए, जो ये टॉपिक दिए है ना मैंने, इससे क्वेश्चन निकल के आए हैं। फिर ट्रैवलर्स, कौन से कहाँ से ट्रैवलर्स आए, उन्होंने क्या बोला है इनके किंगडम के बारे में। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, कल्चर है बेसिकली टेम्पल्स का खास करके, तो इनके बारे में पढ़ना है। कॉइन्स के बारे में आपको पढ़ना है, और जो बुक्स होते हैं खास करके फिर उनकी लैंग्वेज होती है, और उस बुक में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, ये तो पूछा है यूपीएससी ने। जो आपको मुद्रा राक्षसा जो है, जो हमारे विशाखादत्ता जी ने लिखा है, तो उसके मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया था क्वेश्चन में, और नीचे ऑप्शन में विशाखादत्ता, सॉरी मुद्रा राक्षसा से लिया है, विशाखादत्ता उसके ऑथर है, इस तरह से दिया था। तो आपको बेसिकली बुक्स, ऑथर और उसके अंदर का कंटेंट, मतलब एक लाइन में तो आइडिया होना चाहिए कि ये बुक किस रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। यहाँ पे देखा ना आपने, ये सीधा यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा, कल्याण मंडपा, और गोपुरम भी कृष्णदेवराया ने ही लाया था साउथ इंडिया में, जो कि द्रविडियन स्टाइल में आर्किटेक्चर था, और नॉर्थ में आपको पता है चंदेला का जो है नगारा स्टाइल में है। तो ये नगारा, द्रविड़ा, वसारा, क्या कौन सी स्टाइल है आर्किटेक्चर की, तो ये बेसिकली आपको इतना तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस ही है यूपीएससी का, तो आपको पढ़ना चाहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो ये कितना ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, आप आगे भी देखोगे कितने मतलब 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है ना, तो आप जल्दी से टिक करके आगे जा सकते हो। लेकिन लंबे लंबे चौड़े चौड़े आप पढ़ते बैठते हो तो उसमें आपका टाइम चला जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना भी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। सेकंड है यहाँ पे 23 का, ये तो सीधा विजयनगर एम्पायर से ही पूछा है। तो आपको देखो यहाँ पे पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम aqueduct several kilometers long from the river of the capital city। ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही विजयनगर एम्पायर पूरा बसा हुआ है, जो कि तुंगभद्रा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये विजयनगर एम्पायर बस चुका है। तो विजयनगर का जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसमें 4 डायनास्टीज हुई है, संगम हुई है, सुलुवा हुई है, तुलुवा हुई है और आविडू है, ये 4 डायनास्टीज हुई है। जो संगम डायनास्टी है उसमें देवराया फर्स्ट एंड देवराया सेकंड
ये दोनों हो चुके हैं संगम डायनेस्टी से। तो इन्होंने फर्स्ट जो है, इन्होंने ये तुंगभद्रा रिवर से, मतलब ये जो लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट किया था तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, ये देवराया फर्स्ट ने किया था। तो आपको देवराया फर्स्ट, देवराया सेकंड, इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फिर ये मल्लिकार्जुन, ये वीर विजया या वीरूपक्षा, तो इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं जस्ट क्वेश्चन दिखाना चाहती थी, बट मुझे लग रहा है कि ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ये 24 का क्वेश्चन है, देखो ये भी डायरेक्टली है। हु of the following ruler of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort Bhatkal? भटकल फोर्ट जो है वो बिल्ड करने के लिए पोर्तुगीज को किसने परमिशन दी थी, मतलब इनमें से? तो ये देखो कृष्ण देवराय आंसर है इसका। नरसिम्हा सुलवा, जो कि ये सुलवा डायनेस्टी से है, ये फाउंडर भी है सुलवा डायनेस्टी के। ये मोहम्मद शाह नहीं थे, यूसुफ आदिल शाह, तो इसके बारे में लिखा है मैंने, यूसुफ आदिल शाह का नाम पहले भी आ चुका है। तो ये फाउंडर थे आदिल शाही ऑफ बीजापुर के। और जो बीजापुर जो है वो कॉन्कर्ड और अनेक्स किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अभी औरंगजेब छावा मूवी आई है, औरंगजेब थोड़ा पढ़ लेना मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है। औरंगजेब काफी फेमस है और काफी लंबा रूल भी रहा है इनका, तो थोड़ा देख लेना। 1687 में इनका एम्पायर जो है वो इन्होंने अनेक्स कर दिया था। और ये बीजापुर का किंगडम चला कितने दिन था? 1490 से लेके 1686 तक, एडी तक चला था ये, ठीक है। तो ये बहामनी किंगडम में से एक, इसको डायनेस्टी बोल सकते हैं आप। बहामनी किंगडम में भी 4-5 लोग हैं, 4-5 किंगडम, सॉरी अलग अलग, जैसे कि ये आदिल शाही ऑफ अहमदपुर है, अहमदनगर है, सॉरी अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, और एक कुछ है, 4-5 है ये बहामनी किंगडम्स के। तो बहामनी किंगडम्स भी आप साथ में देख लेना, क्योंकि ये इनके साथ, बहामनी किंगडम के साथ ही जो ये विजयनगर एम्पायर का कन्फ्लिक्ट चला था, नॉर्थ मतलब नॉर्थ साइड में थोड़ा सा ये बहामनी किंगडम थे। कर्नाटक और थोड़ा सा महाराष्ट्र का पार्ट आता है आज के टाइम पे, तो वहां पे बहामनी करते थे रूल। और साउथ में जो थे, साउथ के मदुराई के सुल्तान जो थे, उनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट चला था विजयनगर एम्पायर का। तो जो दो दोआब थे यहाँ पे देखो, एक तुंगभद्रा दोआब था, दूसरा रायचूर दोआब था, ठीक है। तो ये दोआब किसको बोला जाता है? 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया आता है उसको दोआब बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लिया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन के ऊपर देखो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपको पता है तो। अभी कोई बोलेगा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर आपको ऑप्शन में वहां पे विजयनगर से रिलेटेड कुछ भी दिख जाए ना तो वही टिक कर लेना। ये गलत है, आपने देखा ना 20 में क्वेश्चन ऑप्शन में वहां पे इसका कृष्ण देवराय का नाम लिखा था, लेकिन आंसर क्या था उसका? अशोका था। तो इस तरह से ब्लाइंडली कुछ मत करना, ठीक है। सो विजयनगर जो था, कृष्ण देवराय कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, साइन अ ट्रीटी विद पोर्तुगीज अराउंड 1510, ठीक है। 1510 में इन्होंने साइन की थी पोर्तुगीज के साथ ट्रीटी, ग्रांटिंग देम परमिशन टू कंस्ट्रक्ट अ फोर्ट एट भटकल। तो भटकल जो फोर्ट बनाने के लिए पोर्तुगीज को परमिशन दी थी वो कृष्ण देवराय ने दी थी। और इनका कृष्ण देवराय का रूल मैं बता रही हूँ ना, 1509 से लेके 1520 या 30 इस तरह से भी माना जाता है, ठीक है। तो इतना था, तो मतलब 1510 में दिया था, मतलब उस टाइम पे कौन थे? कृष्ण देवराय ही थे। तो भटकल इज अ कोस्टल टाउन इन द प्रेजेंट डे कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, and in treaty detail in exchange for the right to build a fort the Portuguese agreed to provide the Vijayanagar king with high quality war horses। मतलब कृष्ण देवराय उनको परमिशन देंगे कि वो फोर्ट बनाएंगे, लेकिन उसके बदले में क्या देना है कृष्ण देवराय को? वॉर हॉर्सेस, मतलब अच्छे खासे हॉर्सेस। लेकिन देखो विजयनगर एम्पायर में जो हॉर्सेस लाते थे वो तो एक तो सेंट्रल एशिया से लाए जाते थे या अरेबिया से लाए जाते थे, फिर बाद में पोर्तुगीज आए तो इनका पोर्तुगीज के साथ ही एक्सचेंज हो गया। अगर इनके साथ अगर आप भक्ति मूवमेंट का देखोगे, क्योंकि ये मिडाइवल में ही है, भक्ति मूवमेंट भी मिडाइवल में ही आती है, तो अगर मिडाइवल में देखोगे ना तो इनके कंटेम्पररी कौन थे, इसके बारे में भी सवाल आता है। तो कृष्ण देवराय की कंटेम्पररी एक तो देखो लगभग कबीर दास भी आते हैं, क्योंकि 1510 तक उनकी डेथ हो चुकी थी कबीर दास की। कबीर दास रामानंदा जो है उनके डिसाइपल थे, और ये निर्गुण भक्ति पे विश्वास रखते थे। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस गॉड, ठीक है। कोई ऐसे आइडल वर्शिप के बारे में, मतलब आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं रखते थे, उसको हम निर्गुणा बोलते हैं। और जो सगुन होते हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं, जैसे कि मीराबाई करती थी, कृष्ण की मूर्ति को लेके वो मूर्ति की पूजा करती थी, पूरा उनका क्या बोलते चांटिंग वेंटिंग करना, ये सब किया जाता था मीराबाई के द्वारा। तो ये जो सगुन उन्हें बोला जाता है जो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो निर्गुण बोला जाता है जो कि फॉर्मलेस गॉड को मूर्ति के रूप में मानते ही नहीं, वो गॉड तो ऐसे ही मतलब दिल से ही, तो मतलब क्या बोलते हैं, लोगों के बीच में ही भगवान का वास होता है, ऐसे बोला जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही। और ये देखो अब दोहे कबीर के दोहे ऐसे जानते हैं ना, लेकिन इसको बोला जाता है बनीस। ये वर्ड याद रख लेना, अगर दोहे के बजाय आपको ये बनीस वर्ड दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए बनीस का मतलब ही दोहे होता है, ठीक है। तो इन दोहों का मतलब ये जो दोहे गाए थे कबीर ने, इसका कंपाइलेशन, इसका जो बुक बनाया था उसका नाम था बीजक, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कबीरदास के बारे में। और नेक्स्ट देखते हैं इनका टाइमलाइन भी देख लेना, 1440 से लेके 1510 तक है ये कंटेम्पररी थोड़ी बहुत आते हैं कृष्ण देवराय के। और बाकी दूसरे जो है चैतन्य महाप्रभु, ये तो काफी अच्छे खासे कंटेम्पररी आते हैं कृष्ण देवराय के। देखो 1486 सॉरी 1486 और 1533 तक, मतलब तब तक तो यहाँ तक तो खुद
क्या बोलते हैं, कृष्ण देवराय तक चल बसे थे, यहाँ तक तो उनका मतलब खत्म हो चुका था उनका ऋण। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न वैष्णविज्म का फाउंड किया था उन्होंने। और इन ये सगुन थे, मतलब मूर्ति पूजा में यकीन मानते थे। और इन्होंने पॉपुलराइज क्या किया, कीर्तनाज। इनके कीर्तनाज के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक इस कीर्तनाज मतलब रिलीजियस सॉन्ग, हरे कृष्णा हरे राम, ये इन्होंने बहुत पॉपुलर किया था। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु। और ये क्या, मुझे माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि ये खुद को कृष्णा की वाइफ या कृष्ण ही मानते थे, ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन माइथोलॉजी में ऐसा कुछ है। ठीक है, और इनकी फिलोसॉफी क्या थी चैतन्य महाप्रभु जी की, ये थी ये अचिंत्य भेड़ा अभेड़ा, भेड़ा अभेड़ा। ठीक है, अचिंत्य भेड़ा अभेड़ा, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ये इनकी फिलोसॉफी थी। तो इतना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरे कंटेम्पररी थे गुरु नानक देव जी। तो ये थे 1469 से लेके 1538 एडी तक थे ये गुरु नानक देव जी। देखो इनका कृष्ण देवराय का यहाँ पे खत्म होता था और ये यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, मतलब कंटेम्पररी थे अच्छे खासे। तो इनका बर्थ जो था वो तावल वांडी में हुआ था, जो कि एक विलेज है पाकिस्तान में आता है। और इनकी डेथ भी करतारपुर, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में ही आता है, मतलब दोनों वहीं पे हुआ था इनका। ये फाउंडर थे सिखिज्म के, जो कि फर्स्ट गुरु ऑफ 10 सिख, जो 10 गुरु है सिख रिलीजन में, उनमें से ये फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी। ये प्रीच क्या करते हैं, मिडल पाथ और नीड ऑफ गुरु फॉर लिबरेशन। तो इन्होंने कहा था कि आपको मिडल पाथ अपनाना चाहिए, और आपको अगर लिबरेट होना है, मतलब इस जन्म से लिबरेट होना है, तो आपको एक गुरु की जरूरत है, ऐसे बोला था गुरु नानक जी ने। और इन्होंने कंपोज किया था सॉन्ग्स एंड हाइम्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये रबाब जो है, रबाब ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से इन्होंने हाइम्स एंड सॉन्ग्स बनाए थे। सतनाम गुरु ऐसे कुछ इनका होता है। प्लेड बाय अटेंडेंट मर्दाना, जो अटेंडेंट होते थे उनके द्वारा ये प्ले किया जाता है, उसको मर्दाना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यूपीएससी ने 16 में अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी। 16 में 2016 में क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवराया रूलर ऑफ विजयनगर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने बोला था आपको कि जो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बताया वो सब आप करना। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ द लैंड। ये देखो विजयनगर एम्पायर इतना प्रॉस्परस था ना, क्योंकि ये ज्यादा तो इनका रेवेन्यू ट्रेड के ऊपर डिपेंड था। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत होती थी, और इनका ना मॉडर्न टाइम में जैसे है ना, बिल्कुल वैसे ही इनका एम्पायर बिल्कुल था। तो इसीलिए इनका जो ये टैक्स रेट बोल रहे हैं ना ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लैंड। देखते थे कि लैंड फर्टाइल है या जस्ट रेनफेड पे डिपेंड करती है, इस तरह से देख के वो वहां पे टैक्स लगाया करते थे। और सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। जो प्राइवेट ओनर्स थे जिनकी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, किसी भी चीज को, कुछ भी गुड्स बनाने की कुछ भी हो, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाते थे। तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो इनकी लैंड टैक्स कैसी थी कि जो द टैक्स ऑन लैंड वाज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, दूसरा है टैक्स वाज यूजुअली कलेक्टेड इन किंग सच एज क्रॉप्स लाइव स्टॉक रादर देन इन कैश। अगर वो टैक्स कलेक्ट करते थे कौन सा फॉर्म हुआ था, ये कैश में फॉर्म नहीं करते थे टैक्स, तो क्रॉप्स लेते थे, लाइव स्टॉक्स लेते थे, जैसे केटल्स और ये सब आते हैं उसमें, तो वो लिया करते थे, ये कैश नहीं लिया करते थे। और अगर थर्ड देखा जाए तो यहाँ पे हायर टैक्सेस वर इम्पोज ऑन लैंड इरिगेटेड बाय कैनल्स और टैंक। उस लैंड पे ये ज्यादा टैक्स लगाते थे जिसको पानी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इरिगेटेड लैंड को ये ज्यादा टैक्स लगाते थे। जो रेनफेड लैंड थी उसको कम लगाया करते थे, मतलब लोअर टैक्सेस वर इम्पोज ऑन लैंड सोली रिलायंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये तो बेसिक है, ये कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हो। इनका यहाँ पे इंडस्ट्रियल टैक्सेस के बारे में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज टैक्स नोन एज सुल्का, जो इंडस्ट्री टैक्स थे उसको सुल्का बोला जाता था, वाज लेविड ऑन प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमने मतलब देखा। और ये टैक्स वाज कलेक्टेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड। इनके ऊपर भी वो अत्याचार नहीं करते थे कि नहीं तुम तो इंडस्ट्री चलाते हो तो हम तुमसे बहुत सारा टैक्स ले लेंगे, ऐसे नहीं था। बिल्कुल ये देखते थे टैक्स लगाने से पहले कि उस इंडस्ट्री की साइज क्या है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट करती है। अगर अच्छा खासा जनरेट करती है तो अच्छा खासा टैक्स लगा देते, अगर नहीं करती है, कम रेवेन्यू आ रहा है तो वो टैक्स भी कम ही लगाते थे। मतलब पूरा देख के ही वो टैक्स लगाते थे, ऐसे नहीं कि जस्ट ब्रिटिशर कैसे थे कि कुछ भी नहीं देखते थे, सिंपली टैक्स लगाए जाते थे। कुछ भी नहीं कि लैंड की हालत क्या है, पानी वाली है या नहीं है, ये भी नहीं देखते थे, टैक्स लगाए जाते थे। बट ये पहले वाले किंग जो थे, मतलब जो ब्रिटिशर के पहले जो इंडियन किंग थे, वो पहले ऐसे देखते थे, जो पीजेंट थे उनकी सिचुएशन देख के ही टैक्स लगाते थे। खास करके हम विजयनगर की बात कर रहे हैं तो विजयनगर के बारे में ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 2015 में पूछा है who of the following founded a new city on the south bank of tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो ये कृष्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा के ऊपर ही फाउंड की गई थी सिटी। तो ये कौन थे, मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा इलेबोरेट किया, लेकिन फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको विजयनगर के फाउंडर माना जाता है, जो कि फर्स्ट डायनास्टी संगम थी, उसके ये फाउंडर थे हरिहरा फर्स्ट, एंड इसके भाई यहाँ पे
ऑप्शन में इनके भाई का नाम नहीं, बुक्कार आया है। इन दोनों ने मिल के इस सिटी का निर्माण किया था तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, तो आंसर सी है। लेकिन हमें अदर ऑप्शंस भी देखने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो ये प्रताप रुद्र सेकंड, जो कि काकतीय किंगडम जो था, जो उसके लास्ट रूलर थे ये प्रताप रुद्र, जो कि 1244 से लेके 1323 तक ये रूल किया इन्होंने। लेकिन हरिहरा ये संगम डायनास्टी के थे, इनका रूल था 1336 से लेके 1485 तक था। इसके जो इनके ये संगम डायनास्टी के जो अदर रूलर थे, ये देवराया फर्स्ट और देवराया सेकंड, ये संगम डायनास्टी से बिलोंग करते थे। ये बल्लाला जो सेकंड है, बलाला जो सेकंड है, ये होयसाड़ा के किंग थे। इन्होंने एक टेंपल बेलूर में बनाया, उसका नाम है चन्ना केसवा टेंपल। चन्ना केसवा टेंपल जो है इन्होंने बेलूर में बनवाया है। ये होयसाड़ा के किंग थे, इन्होंने रूल किया है 1048 से लेके 1098 तक इन्होंने रूल किया है। और ये अमोघ वर्षा जो है फर्स्ट, ये राष्ट्रकूटा के किंग्स थे। इन्होंने काफी आई थिंक 64 ईयर्स तक इन्होंने मतलब ये किंग बने हुए थे। इनको साउथ का अशोका भी बोला जाता है, अशोका ऑफ साउथ इंडिया। ये जैनिज्म को फॉलो करते थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये खुद एक कवि भी थे, पोएट भी थे। इन्होंने कविराज मार्ग जो है कन्नड़ा में लिखी थी ये बुक, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखना, लैंग्वेज याद रखना। कभी कभी यूपीएससी आपकी स्टेटमेंट लैंग्वेज की वजह से भी गलत कर देती है। तो ये राष्ट्रकूटा के थे, जो कि राष्ट्रकूटा चला था 755 से लेकर 975 एडी तक राष्ट्रकूटा पूरा चला था। ये जो एम्पायर था राष्ट्रकूटा, वो इतने टाइम तक चला था। और जो इनकी कैपिटल थी राष्ट्रकूटा की, मान्यखेड़ा की जो बनाया था मान्यखेड़ा को, वो अमोघ वर्षा फर्स्ट ही थे जिन्होंने बनाया था इस कैपिटल को, ठीक है। तो ये कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देखी। ये मैंने वही लिखा है, हरियाणा नोन हैव एस्टैब्लिश विजयनगर एम्पायर साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अब आपको आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृष्णा रिवर। और ये तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में जो दोआब आता है उसको ही तुंगभद्रा दोआब बोला जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रायचूर दोआब जो है वो कौन से दो रिवर के बीच में आता है। ही क्लेम टू रूल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेटी हु वाज बिलीव्ड टू बी द राइटफुल रूलर ऑफ द लैंड साउथ ऑफ द कृष्णा। कृष्णा रिवर के साउथ में जो रूल करते हैं उस वो डेटी थी, जो भगवान थे, उन्हीं का ये जगह है और उन्हीं को यहाँ पे रूल करना चाहिए, ऐसे मानते थे। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना वहां पे बनवा दिया। यहाँ पे बेसिकली मैंने वही बोला था, इसमें 4 डायनेस्टी आती है विजयनगर में। पहली संगम डायनेस्टी आती है, वो 1336 और 1485 तक उन्होंने रूल किया था संगम डायनेस्टी ने। इसके फाउंडर कौन थे? हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्कराया फर्स्ट, ये दोनों ने विजयनगर को बनाया था, शुरुआत की थी। सेकंड जो आते हैं, इनके लास्ट रूलर को हटा के ये सुलवा डायनेस्टी बनी थी। सुलवा के फाउंडर थे नरसिम्हा, जो उन्होंने रूल किया 1485 से लेके 1505 तक उन्होंने रूल किया। फिर आती है तुलवा डायनेस्टी, जो कि फेमस रूलर कृष्ण देवराया जो है ये तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिसके फाउंडर है वीरा नरसिम्हा। ये नरसिम्हा, फिर ये वीरा नरसिम्हा, जो कि 1505 से लेके 1570 तक इनका इस डायनेस्टी का रूल चला। फिर इसके बाद आती है अराविडू डायनेस्टी 1570 से लेके 1650 तक ये चले थे। और इसके फाउंडर थे तिरुमाला, इसके फाउंडर थे। इसके बाद इसके रूलर अगर लास्ट अराविडू के देखा जाए तो श्रीरंगा है। फिर वेंकटा फर्स्ट सेकंड भी आते हैं, लास्ट रूलर श्रीरंगा सेकंड थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 2006 में यूपीएससी ने, व्हेन राजा वाडेयर फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर। देखो अगेन यहाँ पे सेम पूछा है, जो 21 में पूछा था ना स्टेटमेंट, उसी को यहाँ इसी स्टेटमेंट को उठा के वहां पे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो इसके रंगा सेकंड थे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं पीवाईक्यू देखना चाहिए आपको। और ये तो फाउंडर ही थे अराविडू के, तो आपको इसके बारे में। फिर 2004 में देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नरसिम्हा सुलवा एंडेड द संगम डायनास्टी, seized the throne for himself and started the सुलवा डायनेस्टी। संगम थे, पहली संगम डायनेस्टी थे, ठीक है। तो इसको हटा के सुलवा बनाई थी। इसका देखो आप ना निमोनिक्स बनाए ऐसे, संगम सा, सुलवा सा, तू और आ, इस तरह से सासतुआ, ऐसे कुछ ऐसे आप बना सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। मुझे तो अभी याद ही हो चुका है ये। तो देखो नरसिम्हा जो नरसिम्हा थे फाउंडर थे ये सुलवा के, तो इन्होंने ही संगम डायनेस्टी के जो रूलर लास्ट रूलर थे उनको हटा के इन्होंने अपनी डायनेस्टी सुलवा स्टार्ट की थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अभी देखा था हमने। सेकंड है यहाँ पे वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सुलवा रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ के देखो ना, सुलवा जो है सास संगम है, सुलवा के फाउंडर थे नरसिम्हा। फिर तुलवा के आते हैं, कौन आते हैं? तुलवा के आते हैं वीर नरसिम्हा, जिसके कृष्ण देवराय फेमस रूलर है। तो इनको हटा के उन्होंने अपनी सुलवा को हटा के अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, तुलवा, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है वीर नरसिम्हा वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्ण देवराया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वीरा नरसिम्हा जो थे उनके भाई थे, यंगर भाई थे कृष्ण देवराया, और कृष्ण देवराया के यंगर भाई थे अच्युत देवराया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है कृष्ण देवराया वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राया। सही है स्टेटमेंट, हाफ थे, सॉरी हाफ ब्रदर थे ये अच्युत राया। तो इन्होंने कृष्ण देवराया के बाद अच्युत देवराया आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही है।
और यहाँ पे 2003 में एक क्वेश्चन पूछा था, ये असर्शन और रीजन या रीजन बताना है सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे सुलवा नरसिम्हा ने बनाई थी, ठीक है। पुट एन एंड टू द ओल्ड डायनेस्टी एंड अज्यूम्ड द रॉयल टाइटल। सेम देखो ना, ऊपर वाले भी क्वेश्चन में आपने देखा था, सेम ही था, ये तो सही है स्टेटमेंट। ही वांटेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम फर्दर डी जनरेशन एंड डी इंटीग्रेशन। देखो ऐसा कोई रूलर नहीं सोचता था इस टाइम पे, ये सब अपने मतलब अपने अपने बारे में सोचते थे, सबको टाइटल लेना था, सबको राजा बनना था। तो ये डी जनरेशन हो रहा है या डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसके बारे में सोच के किसी ने टाइटल नहीं दिया था, तो ये बिल्कुल गलत रीजन है। ये कॉमन सेंस से भी आप जानते हैं। तो ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये सही यहाँ पे आंसर है। अभी देखेंगे हम 2000 वाला एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 2000 में पूछा था, रीन ऑफ कृष्ण देवराया ऑफ विजयनगर। तो यहाँ पे अरेंज करना है कौन सा फर्स्ट आता है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये 500 नॉट 9 से लेके 529 तक ये कृष्ण देवराय थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार ये 1193 में बनाया गया था। तो अराइवल ऑफ पोर्तुगीज 1498 में वास्तुदी गांव आ गया था। और डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक डायनास्टी के थे। तो ये इनका जो रूल था फिरोज शाह का 1351 से लेके 1388 तक था। तो बताओ मुझे फर्स्ट क्या आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार फर्स्ट आएगा, मतलब सेकंड, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा उसके बाद आएगा ये डेथ ऑफ फिरोज शाह, मतलब 4 आएगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा ये अराइवल थर्ड, इसमें थर्ड है, इसमें नहीं है। तो ये आंसर बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण देवराय वाज द एम्पायर ऑफ द विजयनगर एम्पायर ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु रीन फ्रॉम 509 से लेके 529। ही इज द थर्ड रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। कृष्ण देवराय बेनिफिटेड फ्रॉम द एबल प्राइम मिनिस्टर तिमारुसु हु वाज द रिगार्डेड बाय द एम्पायर एज द फादर फिगर एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कोरोनेशन, ठीक है। कुतुब मीनार जो था इज 73 मीटर हाई टावर ऑफ विक्ट्री बिल्ट इन 1193 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक immediately after defeat of Delhi's last Hindu kingdom. The tower has 5 distinct stories, मतलब ऐसे जो मंजिलें होती है 5 मंजिलें हैं उसमें, each marked by a projecting balcony and tapers from 15 मीटर डायमीटर एट द बेस। इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, 73 इसकी हाइट है, मीटर हाइट है, इतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं देखना चाहिए। पोर्तुगीज फर्स्ट डिस्कवर डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया कौन थे, वास्को डी गामा कालीकत में आए थे, जिसका स्वागत किसने किया था, झामुरिन ने किया था साउथ वेस्ट इंडिया में। मे 1498 एडी में ये आया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है ये टर्की मुस्लिम थे, तुगलक डायनेस्टी में भी बिलोंग करते। जो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थी उनमें से तुगलक डायनेस्टी एक थी, जो कि हुरिन वो वर सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम, ये देखो 1351 से लेके 1388। हिज फादर नेम रजब हु हैड टाइटल सिफा हसलर, क्या नाम है यार, डाइट, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, 2000 तक ही लिए मैंने, यहाँ पे भी मैचिंग करवाई है। तो यहाँ पे इक्ता सिस्टम, आप मुझे बताओ जो विजयनगर एम्पायर है उसमें जो अमरनायका सिस्टम जो थी वो कौन से जो दिल्ली की सल्तनत थी, जो दिल्ली की डायनेस्टीज थी उनमें वो सिस्टम चलती थी, और उससे इंस्पायर होके वो सिस्टम अमरनायका जो सिस्टम है वो विजयनगर ने अपनाई थी। तो देखो इक्ता जो थी ये दिल्ली सिस्टम में थी, किसने लाई थी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। जागिरी जो थी ये मुगल्स में थी, अमर जो है वो विजयनगर में थी, और मोकासा जो है मराठा में थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा इक्ता 1 को बी, मतलब इन दोनों में से होगा ऑप्शन, ठीक है। जागिरी मुगल सी, इसमें भी सी है, अभी देखते हैं। अमर जो है डी, मतलब आंसर बी, ठीक है। और ये मराठास मोकासा, ठीक है, मराठास। तो ये जो इक्ता सिस्टम थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो उससे इंस्पायर होके मतलब इन्फ्लुएंस होके विजयनगर में ये अमरनायका सिस्टम बनवाई गई थी, ठीक है। जो कि चीफ मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, और वो राजा के दरबार में एनुअली आते थे, गिफ्ट्स लेके राजा को अपनी लॉयल्टी दिखाते थे, उसके जरिए वही समझ में आता है कि हम राजा से लॉयल है। तो इस तरह से वो अमरनायका सिस्टम चलता था। तो होप कि आपको मुझे जितना समझ में आता था, जितना मुझे लगा कि हाँ आपको विजयनगर के बारे में बताना चाहिए वो बताया मैंने। आप 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हो इस वीडियो को। पीवाईक्यू देखना कितना जरूरी होता है इसीलिए, और उससे कैसे स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, कौन से एरिया को फोकस करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और देखो ट्रिक और ये सब सेकेंडरी थिंग्स हैं, लेकिन फर्स्ट आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी नॉलेज हो ना तो आपकी एक्यूरेसी भी 100% होती है। अगर आपका नॉलेज ही वीक होगा ना तो फिर आपकी एक्यूरेसी भी वीक होगी। तो इसीलिए ट्रिक, एलिमिनेशन टेक्निक ये सब ठीक है, लगती है, जरूरी होती है। जब कब लगती है ये, जब आपके पेपर जो है, आप पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक जानिए कि 1 राउंड, 2nd राउंड, 3rd मतलब 3 राउंड में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, अभी से करिए। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। जब नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तो अच्छे से प्रॉपरली बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।